कमा के क्या करोगे यदि डकैत आपका लूट करके लेके चला जाए। चुनाव में बेईमानी हुई है वो बेमिसाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजद की एक बैठक होगी। बैठक किन बातों पर होगी ये हम आपको विस्तार में बताएंगे, जो कि राजद आज एक अहम बैठक करने वाला है जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद शामिल होंगे, उसको लीड करेंगे। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को यानी आज 10 सर्कुलर रोड आवास पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में विधान परिषद चुनाव और बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर मगध और शाहबाद से जुड़े तमाम नेता और पार्टी संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे से बैठक जो है वो शुरू हो गई है। खरमास के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं यूं कहे। इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर अभी से ही तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर तेजस्वी यादव बैठक भी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के 24 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए मतदान पिछले साल ही हो जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर पंचायत चुनाव टला तो विधान परिषद चुनाव भी आगे खिसकता चला गया। विधान परिषद की इन 24 सीटों पर वर्ष 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी के सबसे अधिक 11 उम्मीदवार जीते थे। इस बार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर राजद के लोग माथापच्ची कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीट जुलाई में खाली हुई है। पंचायत चुनाव से जीते हुए जनप्रतिनिधि ही स्थानीय प्राधिकारी की 24 विधान परिषद सीटों के भाग्य का फैसला करते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव होने के बाद अब स्थानीय प्राधिकारी से चुने जाने वाले विधान परिषद सीटों को लेकर हलचल बढ़ने लगी है। 16 जुलाई को जिनकी कार्यालय काल समाप्त हुआ है उसमें रजनीश कुमार, सचिनानंद राय, ऐसे कई तमाम नेता हैं राजद के जो कि इसमें शामिल है। तो ये राजद की जो अहम बैठक है वो होने लगी है। इस बैठक में क्या क्या था हमने आपको बताया ही कि किस तरीके से बेरोजगारी हटाओ बैठक और इसको लेकर बैठक होने वाली है। जैसे कि जब नीतीश कुमार ने एक बात यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया था कि वो अपना समाज सुधार यात्रा निकालने वाले हैं, जिसके बाद से इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे और तब तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाते हुए कहा था कि वो बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालेंगे, बेरोजगारी हटाओ रैली निकालेंगे, रैली कह सकते हैं इसको, ये रैली निकालेंगे। इस पर भी ग्रहण लगा था कोरोना के चलते, लेकिन अब बात क्या है ये खुलकर अभी तक सामने नहीं आई है। साथ साथ इस पर अहम बैठक भी होने वाली है कि इस बेरोजगारी वाली रैली को सफल कैसे बनाया जाए। साथ साथ विधान परिषद का जो होने वाला है उसको लेकर भी इसमें बैठक होने वाली है। तो सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बैठक में क्या कुछ सामने आता है। परिषद के चुनाव भी हैं, तो सर क्या लगता है कि विधानसभा में तो आप लोग चूक गए, कम सीटों के मार्जिन से चुनाव सरकार नहीं बन पाई। हम लोग कहीं नहीं चूके, लेकिन आप धन कमा के क्या करोगे यदि डकैत आपका लूट करके लेके चला जाए। तो डकैत लूट के चला जाता है इसलिए कोई गरीब नहीं कहलाता है। मेहनत तो उसी की है। जो हुआ है विधानसभा में सारा देश जानता है, और देश के किसी हिस्से में आप चले जाओ, एक सवाल करो तो कहा कि बिहार में जो चुनाव में बेईमानी हुई है वो बेमिसाल है, बेमिसाल है। अब रहा ये गरीबों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, कमज़ोर वर्ग को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। वह अधिकार जिसको लालू जी या राबड़ी जी की सरकार में वर्षों के बाद पंचायती राज कायम करके हम लोगों ने उनको अधिकार दिया था। हालांकि उनके बहुत अधिकार छीन लिए गए हैं, अधिकांश अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो संस्था जीवंत है। आम जन ने अपने प्रतिनिधि को चुना है और फिर आम जन के चुने हुए प्रतिनिधि फिर विधान परिषद के अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रबुद्ध वर्ग है, वह एक ताकतवर अपने जनता के भावना का वह कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करता है। राजद क्या अहम बैठक का फैसला होता है ये नजर टिकी हुई है। अगर रही बात कोरोना की, तो कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ते नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बेरोजगारी रैली जो है वो थम सकती है, क्योंकि कोरोना के चलते सरकार ने बता दिया था कि 50 से कम लोग ही सिर्फ इसमें शामिल हो सकते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव 50 से कम लोगों में ये रैली करेंगे? क्या बैठक में यही बात निकलेगी? ये देखना होगा कि बेरोजगारी रैली आखिर होती है नहीं। बैठक में भी फैसला आ सकता है और चुनाव को लेकर भी बैठक में फैसला होगा, तो सबका इंतजार इसी को है। देखिए, अगर तेजस्वी यादव की बेरोजगारी रैली निकलती है
तो ये बहुत सफल हो सकती है, क्योंकि मुद्दा हमेशा से बेरोजगारी सा उठता रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या क्या बातें सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए DTV भारत। धन्यवाद।